ये वाला क्यों हुआ था 18 का? जो लोग थे नहीं मौजूद, तो उनके लिए जवाब सवाल ये रिपीट करते हैं यहाँ से कि बच्चों की बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। तो ये फ़रोग दे सकती है पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत पर। जबकि लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ ये सारा मेमोराइजेशन में आएगा, याद करना, तलफ़ुज़ की मशक, किताब में दी गई कहानी को इज्तिमाई तौर पे पढ़ना, तो ये नहीं रहेगा, बल्कि रोल प्ले में शिरकत उससे वो बोलना सीखेगा। और नेक्स्ट है कि अपने तलबा के लिए अदब अतफ़ाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा कि अपने जो तलबा रहेंगे उनके लिए अदब अतफ़ाल अगर मुंतखब कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि आसान ज़ुबान के मुसन्निफ़ या शायरी की शोहरत, बच्चों की सतह और दिलचस्पी, हिंदुस्तानी सकाफ़त में पेवस्त यानी मिला हुआ अदब। तो बहुत ऑप्शन जी। ऑप्शन जी जी ऑप्शन सर। थर्ड। 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 और उसके अलावा तो 19 का जी सही, सी सही जवाब है कि बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, कि बच्चों का लेवल और उनकी दिलचस्पी जो रहेंगी तो अदब अतफ़ाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू ये रहेगा। उसके बाद में 20 के एक उस्ताद होटल के मेन्यू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। क्या कर रहा है वो कि एक होटल के मेन्यू कार्ड जो है उसको बोलने की सरगर्मी के इस्तेमाल कर रहा है। वो चार तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना रहा है, चार तलबा पर बेस्ड एक ग्रुप को बना रहा है और उनसे कहता है कि मेन्यू कार्ड को देखकर तकरीबन 1500 रुपये का खाना मंगवाए। यानी कि क्या करेंगे, वो 1500 रुपये डायरेक्ट बोल दिए गए, तब वो कुछ भी डिशेज बोल सकते हैं कि चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, मटन गोश्त, मटन फ्राई, ऐसे सारे चीज़ें बोलेगा जिसको मिलाकर 1500 रुपये होने चाहिए। इसका मकसद तलबा को बोलना सीखना और तरसीली महारत की हिकमत अमली बताना है। और उसका मकसद क्या है कि वो मैच करवाना नहीं है, बल्कि यह है कि मकसद तलबा को बोलना सीखना, कि बोलना सीखना और तरसीली रवानी की महारत की हिकमत अमली बताना है। यहाँ होटल के मेन्यू कार्ड का क्या रोल रहेगा? पहला है कि ज़ुबान की तदरीस के लिए मवाद, कि ज़ुबान के सिखाने के लिए जो TLM जिसको कहा जाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। छान के और छपा हुआ कागज चाय चाय छन्नी भी माय और आला हिकमत करे मी किती चाय इसका गैर नहीं मैं मुस्तकिल पी ली मवाद। तूले और बात सुन मिटेंगे। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन जी सर। और उसके अलावा ऑप्शन फोर सर। उसका है ए, न जीम न दाल। ज़ुबान की तदरीस के लिए मवाद रहेगा, कि ज़ुबान सिखाने के लिए एक मवाद मिला, कंटेंट, क्योंकि मेन्यू कार्ड जैसे कि कहा गया था कि वो कोई मैथ्स वगैरह का फंक्शनलिटी नहीं है, कि वो हो गया एक अलग चीज़, डायरेक्टली सिलेबस से हटकर नई चीज़ हो गई। और उसके ज़रिए इससे हम महारत और तरसील सिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि मवाद मिल गया, कंटेंट मिल गया ज़ुबान की तदरीस के लिए। छिपा हुआ कागज़ तो नहीं था, हिडन। आला हिकमत, यानी कि आला जो होता है कोई एक इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, टूल को, जैसे कि डॉक्टर का तिब आला रहते हैं, बहुत सारे आला जात। तो ये आला मतलब ये हो जाएगा, आला हिकमत भी नहीं रहेगा कि डोरेमोन का दरवाज़ा। उसके बाद चौथा के आमोजिश का गैर मुस्तनिद मवाद, के सीखने का गैर मुस्तनिद मतलब गैर ऑथेंटिक, के दाल से मतलब बहुत सारे नहीं लगा कि गैर मुस्तनिद, तो मुस्तनिद होने का उसमें कोई जवाब ही नहीं था, उसको तो सिखाया जा रहा था। तो सीख तो रहा है ना सामने वाला, तो गैर मुस्तनिद मतलब ऐसे ऑथेंटिक होना वो चीज़ नहीं होगी कि उसके लिए मवाद मिला जुबान की तदरीस के लिए। तो ये हो गया अलिफ। उसके बाद में 21 कि उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़ों में किसी एक इक़्तिबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है। पहले क्या कर रहा है उस्ताद कि अपने तलबा से कह रहा है कि दो दो के जोड़े बनाओ, दो दो के जोड़े बनाए जा रहे हैं और उसमें से किसी एक इक़्तिबास कोई एक पैसेज जो है उसके एक एक जुमले को क्या कर रहे हैं कि बारी बारी पढ़कर सुनाया जा रहा है। और दूसरे के पढ़े हुए, जब एक पढ़ चुका होता है स्टूडेंट, दूसरे के पढ़े हुए जुमले को क्या करा जा रहा है, नोट करने कह रहा है। फिर तहरीर करदा, जो लिखा हुआ जुमला है उसके छपे हुए या छुपे हुए रहेगा, छुपे हुए इक़्तिबास, छपे हुए इक़्तिबास से तकाबुल मतलब मुकाबला करने के लिए कह रहा है, कि छपा हुआ जिसको कहा जाए, यहाँ छुपा नहीं रहेगा। इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे?
बाहमी इमला, एक साथ में इमला, या फिर ग्रुप में किया जाने वाला काम, या फिर जोड़ों में किया जाने वाला काम, या महारतों का इंजमाम। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन अली ऑप्शन दाल बहामीमला बाहमी इमला, ऑप्शन दाल, ऑप्शन जीम। ऑप्शन बी। तो इसका जवाब देखते हैं अगले कुछ सवाल के जवाब के बाद। नेक्स्ट है कि उस्ताद तलबा की गुज़िश्ता मतलब पिछली एक माह की तहरीरी गलतियों को एक यकजा करता है, कि पहले उन्होंने जो गलतियां किए थे एक माह में, तो वो लिखी हुई तहरीरी गलतियों को क्या कर रहा है, एक जगह कर रहा है, और तलबा को बगैर बताए हुए, कि उनको बता नहीं रहा कि ये गलतियां किस किस ने की है, वो इन पर बहस के लिए एक सेशन मुनाफिद कर रहा है। तो उसने क्या किया, एक सिर्फ सेशन कर दिया, एक जगह करके, किसकी है ये नहीं बता रहे, सेशन मुनक्किद किया। उस्ताद के इस अमल को क्या कहा जाएगा, गलतियों का तज्जिया, या फीडबैक की फराहमी, या फिर तहरीर का तयन कदर, या पूरी क्लास पर मुश्तमिल बहस। फीडबैक की फरहमी। ऑप्शन बे सर। ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। बे सर, फीडबैक की बख्शान। कुछ ने दाल भी कहा, कुछ ने ऑप्शन बे। दाल। हाँ, कुछ के दाल और कुछ का बे। नेक्स्ट देखते हैं इसको। दर्ज झैल में से कौन जुबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है, कि जुबान की तदरीस टीचिंग के, लैंग्वेज टीचिंग के एम्स में कौन सा नहीं है। कोशिश तक खैरात का इजहार करना, कि जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, या फिर मरबूत तहरीर को फरोग देना, जुड़ी हुई मरबूत यानी जुड़ी हुई तहरीर को फरोग देना, ये समझ कर पढ़ने की सलाहियत। जुबान की तदरीस के ऑप्शन मकासद में जी शामिल। अलिफ जीम सर। अलीफ ऑप्शन सर। जीम। जी मलिक। तो इसका जवाब भी बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है कि दर्ज झैल में से कौन से अमल जुबान के बोलने की महारत को फरोग देने में सबसे ज्यादा मुअव्विन होंगे। कौन सा अमल जुबान बोलने की महारत को फरोग देने में सबसे ज्यादा मुअव्विन होगा। रोल प्ले, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, उस्ताद के बाद इज्तिमाई नज़मों पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक करना, ये इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना। अलीफ। ऑप्शन अलीफ, रोल प्ले। अलीफ सर। अलीफ सर। नेक्स्ट है 25 के तलबा में ज़ुबानी महारतों को फ़रोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है। कम अहम सरगर्मी, उनकी ज़ुबान में कहानी सुनाना, उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, किसी हादसे का बयान, या किसी चीज़ की वजाहत। ऑप्शन बी। ऑप्शन दाल सर। दाल। पहले सवाल का जवाब दीजिए आपकी। एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताल्ले का शौक किस तरह पैदा करते हैं। असबाक की तलखीस याद कराकर, या फिर बच्चों में शौक पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदब अतफाल के इस्तेमाल से, या फिर मतन का उनकी मादरी जुबान में तर्जुमा करके और फिर उनसे सवालों का जवाब याद करने के लिए कहकर, या उनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़ने के लिए कहकर। तो इसका ऑप्शन बे सर। ऑप्शन जीम ऑप्शन सर। बी। ऑप्शन बी। सेकंड। ऑप्शन बी। सेकंड सर। तो उसका सेकंड वाला बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड के बच्चों में शौक पैदा करने वाले, यानी दिलचस्पी होगा। शौक पैदा करना मतलब दिलचस्पी, जैसे कि पहले सवाल के जवाब में भी आया था। और उनकी उम्र के मुनासिब, अभी तो आकर गया ना ये सवाल, मतलब ये क्या था, उनकी सतह के हिसाब से जो था, ये बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, यही सवाल जो है तो इंतखाब का जैसे कि मुनासिब पहलू ये था, तो उसी पर डिपेंड ये वाला आया कि एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताल्ले का शौक किस तरह पैदा करते हैं, कि बच्चों में शौक पैदा करने और उनकी उम्र के मुनासिब अतफाल के इस्तेमाल से, तीनों चीज़ें इसमें आ गई। असबाब के तलखीस याद कराकर, तलखीस मतलब क्या हो, खुलासा वगैरह में भी आ सकता है कुछ। मतन का उनकी मादरी जुबान में तर्जुमा करके और फिर उनसे सवालों का जवाब याद करने के लिए कहकर, या फिर सिर्फ ये सोनली डिपेंड में आ जा रहा है, और ये भी जवाब याद करना। तो इस वजह से हो गया उसका सेकंड। उसके बाद 25 का जवाब देखते हैं, उसका है बी, उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना।
तलबा में जुबानी महारतों को फरोग देने के लिए सबसे कम अहम, तो कम की बात की गई थी कि कम अहम सरगर्मी कौन सी है, तो उस्ताद के बाद ही कहानी को दोहरा देना कम अहम सरगर्मी है। उनकी जुबान में कहानी को सुनाना, कि क्या सुना है तो अपनी जुबान में बोलकर बताओ, ये खरगोश था, ये कछुआ था वगैरह, किसी हादसे को बयान करके बताओ, किसी चीज़ की वजाहत करो, तो ये चीज़ें ये सुना सकते हो, लेकिन कहानी को दोहराना, हाँ, जुबानी महारतों को फरोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी। उसके बाद है कि दर्ज झेल में से कौन से अमल जुबान की बोलने की फरोग देने में सबसे ज्यादा मुआविन होंगे, तो जिसका जवाब है ए, रोल प्ले। तो रोल प्ले सबका सही जवाब है जिसने दिया था। हाँ, तो इससे पहले भी हुआ था। हाँ, तो दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद, ये वाला पहले भी आ चुका था। और उसी तरह से उस्ताद के बाद इज्तिमाई नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक और इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना। तो सबसे ज्यादा मुआविन की बात की जा रही है, मतलब ये भी मुआविन है कहा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुआविन रोल प्ले होगा कौन सी, बोलने की महारत को फरोग देने में। 23 था, मकासद में शामिल जो नहीं है, तो वह है ए, कोशिश से ख्यालात का इजहार क्यों हुआ। जुबान की तदरीस चल रही है, तो मकासद में ये शामिल नहीं कि कोशिश से ख्यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उनको समझने की महारत होना चाहिए, तो समझना मीनिंगफुलनेस में आ जाएगा। मरबूत तहरीर को फरोग देना, जुड़ी हुई तहरीर को ही फरोग मिल रहा है। और समझ कर पढ़ना, ये फिर से समझने की महारत, समझ कर पढ़ना, दोनों का मतलब यही हो गया। कोशिश तो ख्यालात का इजहार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जुबान सीख रहा है, तो वहाँ पर एक क्रिएटिविटी की अभी ज़रूरत डायरेक्टली नहीं पड़ रही, ख्यालात, क्रिएटिव थिंकिंग का वहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि वो ओपन एंडेड में और ज़्यादा साइंस ईवीएस में उसमें आएगा चीज़ें। लेकिन जबान की तदरीस है, उसके मकासद में ये शामिल नहीं है कि कोशिश से ख्यालात का इजहार करना। उसके बाद ये है, क्योंकि ये वाला जो था, ये दिल से भी नहीं दे सकते आप, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना है, जो लोग कंफ्यूज है कि जुबान की तदरीस के क्या मकासद है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना है, तो उसके मकासद में वो चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है कि 22 था, जिसका जवाब है बे, कि फीडबैक की फराहमी जितनों ने दिया था तकरीबन सबके सही आए, कि गुज़िश्ता एक माह की तहरीर गलतियों को यकजा करता है और बगैर बताए हुए गलतियाँ किस किस ने की है उस पर बहस के लिए सेशन, तो उस्ताद के समल को कहा जाएगा फीडबैक की फराहमी। गलतियों का तज्जिया नहीं रहेगा, ना तहरीर का तयन, पूरी क्लास पर मुश्तमिल बहस भी नहीं रहेंगी। और 21 का है वन, बाहमी इमला कहा जा रहा है, तो उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़ में किसी एक इक्तबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुना रहे हैं, क्योंकि नोट किया जा रहा है, तो नोट करना होता है डिक्टेशन करना। डिक्टेशन में आ जाएगा कि इमला, और इमला हो जाएगा कि बाहमी इमला, क्योंकि दूसरा पढ़ रहा है, एक पढ़ रहा है, दूसरा लिख रहा है। तो तहरीर करदा जुमलों का छपे हुए इक्तबास से फिर तकाबुल भी किया जा रहा है, तो इस हिकमत अमली इमला नवेसी की है, जो कि बाहमी इमले में आ जाएंगी। ग्रुप में किया जाने वाला काम कोई एक्टिविटी सरगर्मी का होगा, जो कि अभी इमला था, जोड़ों में और महारतों का इंतजाम भी नहीं। उसके बाद अब क्वेश्चन कौन सा चलेगा, 27। तो 27 क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए तदरीजी आमोदिशी मवाद के इंतखाब में, TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ तलबा का तैयार करना होना चाहिए, या उसे सयाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला चाहिए, जुड़े हुए अंदाज में, या उसे करीबी बाजार में ही दस्तियाब होना चाहिए, दूर जाकर नहीं ले सकते। ऑप्शन जी। ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन जी। ऑप्शन जी बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड वाले बिल्कुल सही, क्योंकि बाकी तो बहुत ज़्यादा ही आसान दे दिए गए थे। जुबान एक मौसर उस्ताद, इसका क्या रहेगा। जुबान एक मौसर उस्ताद तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, या फिर तलबा के बात करने का वक्त कम करता है, या फिर ग्रुप में और उनके जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है, या उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है। ऑप्शन अलीफ सर। ऑप्शन जी। अलीफ सर। अलीफ।
और कोई जवाब? तो जीम जीम। जी नहीं, इसमें हिंट भी है सामने, और बहुत सारी चीजें समझने, देखना है कौन देता है जवाब सही। कौन सा रहेगा? ए। तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करता है। कम करने का नहीं रहेगा, कम। फर्स्ट फर्स्ट। और कोई जवाब? बे किस किस का है, बे? सर आंसर की दिख रही है उसमें पूरी। हाँ, तो उसी, ये हिंट वही वाली थी। तो ये जवाब यहीं पर था सामने, तो देखना था। तो ये तलबा के बात करने बहुत ज्यादा करता है, तो ये सही जवाब होता। तो देखना था कि हिंट ये समझते या फिर ये उसके साथ में ही था, इसलिए। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, 29। अंकित आपकी क्लास का एक ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है। अंकित क्या है कि आपके क्लास का एक ऐसा तालिब इल्म है, स्टूडेंट, जो कि क्या है, विजुअली डिसेबल्ड है। तो जुबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? अपने तदरीस के दौरान मुख्तलिफ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे, कि जो अपनी जो टीचिंग है उसके ज़रिए, उसके ड्यूरिंग टीचिंग में विविध तरह के मुख्तलिफ किस्म की बसरी मतलब देखने वाली चीज़ें को आप इस्तेमाल करेंगे, या फिर दूसरा कि मुख्तलिफ किस्म के हरकत और सकनात और बदन ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से तीसरा है कि सुर और सख्तों को बरोए कार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे, या मश्क के लिए मुख्तलिफ किस्म की वर्कशीट या वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज करेंगे। जिम जीम ऑप्शन जीम सर। जीम। हाँ, जीम तो सूर जीम। और सुक्तों को बदलेगा। हाँ, तो इसका जवाब जो है सूर। तो जीम वाला सही है, क्योंकि इसमें सुर और सख्ते भी आ गए, और बरोए कार लाते हुए लफ्जों को साफ साफ अदा भी करेंगे। हाँ, और जो विजुअली डिसेबल्ड होते हैं उनको छूने की और महसूस करने वाले की सामग्रियाँ प्रोवाइड की जाती है, उन मवाद को शामिल अमल रखेंगे। उसके बाद मश्क के लिए मुख्तलिफ किस्म की वर्कशीट पर तवज्जो ये नहीं रहेगा, और पहले में तो था कि सिर्फ उसको देखने वाली चीज़ें, और तो उस वजह से नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर अगर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है, वो तुलबा से उसे बगौर देखने कि उसको देखे भी, और फिर उससे मुताल्लिक एक इक्तबास लिखने के लिए भी कह रहा है, कि उसको देखो भी और उससे मुताल्लिक एक इक्तबास को लिखो। तो यहाँ पर जुबान के उस्ताद के जरिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या होगा? मरबूत मवाद, दुरुस्त मवाद, बेकार मवाद, मुस्तनिद। ऑप्शन अली। फर्स्ट। और उसके अलावा? सर दाल दाल फोर मुस्तनिद मवाद। फोर और उसके अलावा? तो उसका फोर्थ वाला सही है, दुरुस्त मवाद। ऑथेंटिक मवाद, ऑथेंटिक कंटेंट, मुस्तनिद मवाद। मरबूत यानी कि जुड़ा हुआ, तो क्योंकि उसने क्या किया, जुड़ा हुआ क्यों नहीं हुआ? उस्ताद एक क्लासरूम है, वहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक पोस्टर लाया और दीवार पर उसने पेश कर दिया। फिर वो क्या कह रहा है कि तुलबा से उसको देखने के लिए कह रहा है, और फिर इससे मुताल्लिक एक इख्तिबास को लिखने के लिए कह रहा है। तो इख्तिबास जो लिखा जाएगा उससे मुताल्लिक, तो यहाँ पर वो बेटी बचाओ पर ही लिखेंगे, ना कि पेड़ बचाओ। तो उस वजह से पेड़ बचाओ होता तो मरबूत के जुड़ा हुआ, इंटर रिलेटेड के बस लिखना है। तो जुबान के हिसाब से तो ऑथेंटिक रहेगा मुस्तनिद, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर ही चीज़ें आएंगी, और उसके अंदर मुस्तनिद चीज़ें आएंगी, ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाएंगी, ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर ये उर्दू का PDF हो गया ख़त्म। और जिसके बाद अगला पेज है, जिसमें सिर्फ शेर छुपा हुआ है, कि मंजिल की जस्तजू है तो कर जहद मुसलसिल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। और सीटेड की पास करने की जस्तजू है तो उसके लिए भी जहद मुसलसिल करना होगा। मुफ्त में जो है तो नंबरात नहीं मिलते, निशानात नहीं मिलते, ऐसा जोड़ सकते हैं आप। तो ये क्लास यहाँ पर उर्दू की ख़त्म होती है। थैंक यू।